हेलो एवरीवन, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन है, हाउ मच मोमेंटम विल अ डम्बल डम्बल क्या कर रहा है, आप मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट्स फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर टेक्स इट डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कोई डम्बल है, ये मान लो डम्बल है, ये किसी हाइट से क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, और ये कितना है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये फ्लोर पे कितना क्या करता है, हाइट है 80 सेंटीमीटर और इसकी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन लेनी हमें बताना है कि टोटल मोमेंटम क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कितना कर रहा है। तो पहले गिवन लिखते हैं। तो गिवन क्या है, गिवन है हमें मास इज इक्वल टू 10 kg, और हमें क्या दी हुई, हाइट क्या होती है, हाइट मतलब जो ये हाइट है यही तो डिस्प्लेसमेंट है, और हाइट क्या दी हुई है, हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एस कितना दिया हुआ है हमें 80 सेंटीमीटर, और 80 सेंटीमीटर को अगर हम 80 सेंटीमीटर को हम सेंटीमीटर में तो रखेंगे नहीं, इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एस कितना हो जाएगा। तो अब एस को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा 0.80 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 0.80 मीटर। और क्या दिया हुआ है हमें, एक्सेलरेशन दिया हुआ है कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, मोमेंटम। तो मोमेंटम P इज इक्वल टू क्या होता है, mv। मास कितना दिया हुआ है 10 kg, ठीक है। v नहीं दिया हुआ है, वेलोसिटी। तो लगाते हैं कौन सी इक्वेशन जिससे हमें क्या हो जाए, वेलोसिटी मिल जाए। ऐसी कौन सी इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। उससे पहले एक चीज़ और देखिए कि जब डंबल यहाँ से गिर रहा था उस समय इसकी इनिशियल वेलोसिटी u क्या रही होगी, 0 रही होगी, क्योंकि ये क्या है, फ्री फॉल का केस है। तो u क्या रही होगी, इसकी 0 रही होगी, ठीक है। एक चीज़ और देखिए कि डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की ओर है और एक्सेलरेशन भी नीचे की ओर है, तो दोनों को हम नेगेटिव ले सकते हैं, इसको भी नेगेटिव इसको भी नेगेटिव लेना भी चाहिए। इसलिए हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए हम इसको ऐसे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। आप समझ लीजिएगा ये दोनों नेगेटिव हैं क्योंकि ये नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो या फिर ले लेते हैं, ठीक है, इसको भी माइनस कर देते हैं। तो ये माइनस, ये भी माइनस, ठीक है। दोनों नीचे की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। यू कितना है हमारा 0। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। ये as है। अब इसकी वैल्यू पुट करें तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे पुट करते हैं। तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमें कितना दी हुई है, वी हमें दिया हुआ है कितना, दिया ही नहीं है, फाइंड करना है ना। तो वी स्क्वायर माइनस यू कितना है 0, तो 0 स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 इंटू ए भी हमारा क्या है -10, और इसको क्लोज करते हैं। और इसके साथ साथ हमारा एस कितना है, एस हमारा है इंटू एस कितना है -0.80। तो देखो ये फाइनली क्या हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कह रहे थे उसको, लेकिन लेने का ये सिस्टम है क्वेश्चन का, तो इसको हमें नेगेटिव ही लेना पड़ता है। तो मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, टू अगर 10 को 8.0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। और यहाँ पे क्या करें, अगर 10 को 80 से मल्टीप्लाई करें, पॉइंट में है ना, तो ये क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 16, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, है ना। वी की वैल्यू आ गई 4, यहाँ पे रखेंगे वैल्यू 4, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा 40 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये यूनिट कहाँ से आती है, ये तो आपको पता है ना, मास kg और वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई हमारी वैल्यू। ओके, थैंक यू।